हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। यू मोस्ट वेलकम एट द 101 ग्रामर क्लासेस। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज की इस ग्रामर की क्लास में। हम लोग पिछली कुछ क्लासेस में ग्रामर के कुछ रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1 से लेके 13 तक हम लोग कुछ रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने वो सभी रूल्स बहुत ध्यान से पढ़े भी होंगे। यदि कहीं भी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, नंबर 1। सेकेंड पार्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि किसी भी डाउट को लेके आप अपने मन में कुछ मत सोचिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को जरूर लिखें। आई जस्ट गो थ्रू विद योर ईच एंड एवरी डाउट। आपको जो भी डाउट होगा मैं उसके आंसर्स के साथ आपके पास जरूर आऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द ओनली थिंग बेसिकली विच आई वांट टू से। और हाँ, इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ जहां तक हो सकता है उसे शेयर करें, सो दैट जितनी भी रीच बढ़ेगी दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश की नीड होती है और वो आसानी से इन क्वेश्चंस को, इन रूल्स को अपने एग्जाम्स में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इसे आप शेयर जरूर करें, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे बहुत ही ग्रेट मोटिवेशन के साथ आज की इस क्लास को 101 ग्रामर रूल्स की एट डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, नंबर 13 देखेंगे पहले। नंबर 13 रूल आज का कौन सा है, क्योंकि नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो भैया मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें, जिससे ये है कि आपको पिछली वीडियोस के थ्रू जो भी चीज़ कहनी होगी, सुननी होगी, वो मैं आपसे सुनूंगा। और कुछ रूल्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो पिछली कुछ रूल्स के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन रखेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी इन रूल्स को समझने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रूल नंबर नेक्स्ट से। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वॉइस सुनाई भी दे रही होगी और मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा हूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का रूल नंबर नेक्स्ट। रूल सिंपल है, क्योंकि दोस्तों हम बेसिक्स कर रहे हैं तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगा हर एक रूल को अपने तरीके से। तो देखिए रूल नंबर नेक्स्ट आपसे राइटर क्या कहना चाह रहा है। रूल नंबर 13, 12 तक हो चुके हैं तो प्लीज एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। सम कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड ओनली इन प्लूरल। हमने पिछली क्लास में दोस्तों कलेक्टिव नाउन के बारे में दो चीजें पढ़ी थी। यदि आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो, यदि नहीं भी ध्यान है तो मैं आपको बता देता हूं। हमने क्या पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। सिंगुलर वर्ब वो तब लेते हैं व्हेन दे वर्क लाइक अ यूनानिमस। यूनानिमस मीन्स जो सर्वसम्मति के साथ काम करे, सभी लोग मिलके एक साथ यूनिटी में काम करें, यूनिटी में एक ही डिसीजन लें, वही कहलाता है यूनानिमस, ठीक है। सो कोई भी कलेक्टिव नाउन जब सब मिलके एक ही संग काम करते हैं, एक ही डिसीजन लेते हैं, यूनानिमस वर्ड आ जाए वहां पे, तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है। जब उन्हीं के डिसीजन में चीजें डिवाइड हो जाएं, यदि उनका डिसीजन, मान लीजिए कि 5 ज्यूरी मेंबर हैं और पांचों ज्यूरी मेंबर जो हैं अपने अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, तो मतलब डिसीजन जो है वो एक नहीं रहा, डिसीजन डिवाइड हो गया, अब वर्ब यहां पे प्लूरल लगेगी। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो कलेक्टिव नाउन इन चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन अब आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि भैया कलेक्टिव नाउन तो प्लूरल होते हैं, तो कौन से कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल काम करते हैं। तो वही इस रूल ने कहा, सम कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड ओनली इन प्लूरल। इनके साथ आप कभी भी सिंगुलर का कोई भी दिक्कत नहीं पाएंगे। तो भाई कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, जैसे जेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंट्री? आपने देखा होगा हिस्ट्री में, जब मैम की क्लास आपने देखी होगी कि भाई जेंट्री होता है कुलीन वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो कि हमारा समाज जो था पहले वो 3 वर्गों में विभाजित था। एक होता था हमारा दास वर्ग, मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग। जो हाई सोसाइटी होती थी वही कहलाती थी जेंट्री, ठीक है। सो जेंट्री, पुलिस, पीपल, ये वो कलेक्टिव नाउन है जो दोस्तों हमेशा किस में यूज होते हैं, हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जेंट्री, पुलिस, पीपल, क्लर्जी, वर्मिन। वर्मिन क्या होता है भाई? वर्मिन आपने देखा होगा दोस्तों, वो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो खाने की चीजों में लग जाते हैं, ठीक है। फॉक, फॉक मीन्स जनता, समूह, मास, क्लैन। पब्लिक, पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स मुर्गी, तो मुर्गियां बहुत सारी मिलके पोल्ट्री बन जाती हैं, पोल्ट्री फार्म। ऑडियंस, कैटल, मवेशी, जहां गाय और भैंसों का बहुत बड़ा झुंड मिल जाए वो कैटल है। पीजेंट्री, मैनकाइंड और नेशन। ये वर्ड ऐसे हैं जो कि आप कभी भी इनको सिंगुलर में यूज नहीं करेंगे, ये सिंगुलर में नहीं पाए जाएंगे, दे आर ऑलवेज प्लूरल। इनके आगे ना तो एस लगता है और ना ही इनके आगे कोई सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल है और ये लेते भी प्लूरल वर्ब ही हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं जेंट्री,
तो जेंट्री का कोई भी वर्ड आपको जेंट्रीज नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने पीपल का पीपल्स नहीं सुना होगा, कैटल का कैटल्स नहीं होता, वर्मिन का वर्मिन्स नहीं होता, पुलिस का पुलिसेस नहीं होता। तो इन वर्ड्स में कहीं भी आप एस नहीं पाएंगे और इनके संग वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी, ठीक है। लेकिन इस रूल में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है पीपल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पीपल का पीपल्स एक कंडीशन में होता है, पीपल्स एक वर्ड होता है, सही है, लेकिन ये पीपल अलग है, ये पीपल्स अलग है। जब आप सभी राष्ट्रों के लोगों की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सभी राष्ट्र को मैं बात करूं, आपने एक ले लिया अमेरिका मींस यूएस, एक ले लिया रशिया, यूक्रेन, इंडिया, ठीक है। अब यहां के आप लोगों की बात करेंगे तो आप कितने नेशन की बात कर रहे हैं, आप यहां पे बहुत सारे नेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो नेशंस होंगे ये कहलाएंगे पीपल्स। आप केवल भारत के लोगों की बात करें, इंडिया के लोगों की बात करें तो ये पीपल कहलाएंगे। लेकिन आप भारत से पहुंच गए श्रीलंका, रशिया, यूएस, कंबोडिया, अलग अलग देशों के लिए, तो दोस्तों वहां के सभी लोग मिला लिए जाएं तो वो नेशंस बन गए, वो पीपल्स कहलाएंगे, ठीक है। एक राष्ट्र के लोग केवल पीपल कहलाते हैं। तो कहीं भी यदि आप पीपल्स वर्ड सुने तो आप समझ जाएंगे कि भाई वहां पे सभी राष्ट्रों की बात हुई है। आई मींस द राइटर इज टॉकिंग अबाउट ऑल द नेशंस पीपल, ठीक है। तो चलिए हमने इस रूल में क्या पढ़ा, रूल नंबर 13 में, कि कलेक्टिव नाउन कुछ ये वाले हमेशा प्लूरल होते हैं, इनको सिंगुलर के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना। अब एग्जाम्पल देखिए आप, द जेंट्री ऑफ आवर एरिया इज वेल एजुकेटेड। हमारे एरिया का जो कुलीन वर्ग है, जो एक बहुत ही उच्च वर्ग है, वो क्या है, वेल एजुकेटेड है। तो भाई जब राइटर आपसे साफ साफ कहना चाह रहा है द जेंट्री ऑफ आवर एरिया, तो पहले तो जेंट्रीज नहीं है, ये अपने आप में प्लूरल है। जब भैया नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल होगी। तो इसीलिए यहां पे इस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है जेंट्री, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो गई। इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। सो सेंटेंस क्या बन गया, द जेंट्री ऑफ आवर एरिया आर वेल एजुकेटेड। सिंपल। सेकंड देखेंगे, द वर्मिन हियर इज हार्मफुल टू प्लांट्स। अब वर्मिन मैंने आपको क्या बताया था, जो खाने में इंसेक्ट्स लग जाते हैं। तो राइटर ने कहा वर्मिन जो है यहां पे वो हार्मफुल है, हानिकारक है प्लांट्स के लिए। एक तो वर्मिन्स नहीं होगा क्योंकि अपने आप में प्लूरल है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्रभु वर्ब भी तो हमारी प्लूरल होनी चाहिए। तो इसके प्लेस पे क्या हो गया, आर। अब चूंकि हमने यहां पे प्रेजेंट की वर्ब यूज कर ली है, तो हमने प्रेजेंट की वर्ब को ही चेंज किया प्रेजेंट में। यदि यहां पे वॉज होता तो वेयर हो जाता, हैज होता तो हैव हो जाता, ठीक है, सिंपल। सो ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, कलेक्टिव नाउन। आई होप दैट देयर इज नो मोर डाउट टू एनीवन। ये तो थे दोस्तों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए। इन एग्जाम्पल को आप खुद करिए। यू हैव 30 सेकेंड्स, कम ऑन, जल्दी से इनको करें, एक बार रीड करें और बताएं क्या एरर होना चाहिए। कमेंट में जरूर लिखें। I read some of the students' comment and I truly praise it. I truly appreciate it, guys. आप ऐसे कुछ लोग कमेंट देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इनके आंसर्स दिया करें, मेरे सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं, द पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ द केस। राइटर ने क्या कहा कि पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है फाइंड आउट करने की, खोज निकालने की डिटेल्स को उस केस के लिए, उस केस के बारे में। सो पुलिस हमने देखा था प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल लगनी चाहिए। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, आर। तो राइट आंसर क्या हो गया, द पुलिस आर ट्राइंग, नॉट इज ट्राइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, पीपल इज नॉट सो फुलिश एज वी थिंक। लोग उतने मूर्ख नहीं होते जितना कि हम सोचते हैं, ठीक है, लोग बहुत चतुर होते हैं। तो पीपल इज नॉट सो फुलिश ये कहना गलत है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहां भी आर आ गया। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को यह रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट की साइड बिना किसी और बकवास के। रूल नंबर 14 दोस्तों, 14 ने क्या कहा, 14 बहुत सिंपल है, जो आपसे कहना चाह रहा है, अ प्लूरल नाउन इंडिकेटिंग अ प्रॉपर नेम मस्ट बी यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। राइटर ने कहा कि यदि कोई प्लूरल नाउन जो इंडिकेट कर रहा है किसे, एक प्रॉपर नेम को, मतलब कोई प्रॉपर नेम है लेकिन वो प्रॉपर नेम तो है, किसी का नाम तो है, लेकिन वो प्लूरल दिखाई देता है, उसके पीछे एस या ईएस लगा हुआ है, मस्ट बी यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। उसके लिए हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस ने साफ साफ कहा कि एक प्रॉपर नाउन है, वो भले ही प्लूरल हो,
तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, दैट्स व्हाट ऑल। ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन, भाई आपका नाम है और मान लीजिए आपका नाम प्लूरल दिखाई देता है, तो वो भले ही प्लूरल दिखाई देता है लेकिन नाम तो केवल आपका है ना, सिंगुलर तो है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हुआ? समझेंगे इसको एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे राइटर ने कहा अरेबियन नाइट्स आर अ फेमस बुक। राइटर ने क्या कहा? अरेबियन नाइट्स जो है वो एक फेमस बुक है। तो देखो अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, आप सभी जानते हैं। अब खुदा ना खास्ता ये बुक एस लेती है, भाई कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो एस लेती हैं, कुछ बुक सिंगुलर में होती हैं, तो ये एस लेती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि ये बहुत सारी किताबें हो गई। बुक तो ये एक ही है ना, इसका नाम अरेबियन नाइट्स है, हम इसे अरेबियन नाइट नहीं कहेंगे, अरेबियन नाइट्स ही रहेगा, तो बुक एक ही है। तो इसीलिए दोस्तों यहां वर्ब भी सिंगुलर लगनी चाहिए। इसको आप सिंपल वे में ये भी समझ सकते हैं, ये लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, तो ये प्रॉपर नेम है इसीलिए, क्योंकि किसी बुक का पर्टिकुलर नाम है, भले ही एस लगा हुआ है मैटर नहीं करता, ये वर्ब सिंगुलर ही लेगा क्योंकि एक ही को डिनोट कर रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल देखें, द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ रिच नेशन। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक अमीर राष्ट्र है। अब इंडिया यदि इंडियाज होता, मान लीजिए हमारा भारत है, भारत को हम इंडिया बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंडियाज यदि होता तो क्या प्लूरल हो जाता? नहीं। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो काफी स्टेट्स का समूह है, लेकिन देश तो एक ही है ना। अब देश एक ही है तो भाई प्लूरल वर्ब क्यों लगेगी? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही लगेगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिच नेशन एंड दैट्स इट, सिंपल। सभी को क्लियर हो गया? यदि क्लियर है सो फास्ट गाइस डू दीज एरर्स, जल्दी से करें, यू हैव 30 सेकेंड्स। रीड करें हर एक सेंटेंस को ध्यान से। देखिए, गुलिवर्स ट्रैवल्स वर प्रेज्ड बाय ऑल इंग्लिश क्रिटिक्स। अब गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है दोस्तों, आपने देखा होगा एक एपिसोड भी है इसके नाम पे, एक आपने हिंदी में मूवी देखी होगी जंतरम ममंतरम, राइट? तो उसी पे बेस है ये। तो सबसे पहले हॉलीवुड ने निकाली थी गुलिवर्स ट्रैवल्स, जो कि एक एपिसोड है, एक बुक है। तो ये लगती हमें प्लूरल है लेकिन है क्या ये कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है। जी हाँ, एग्जैक्टली, ये एक बुक है, लगती भले ही हमें प्लूरल है, इट सीम्स लाइक अ प्लूरल बट अगेन इट वर्क्स लाइक अ सिंगुलर, सो इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, so therefore it will take singular verb. Gulliver's Travels, it should not be used with were, it should take was. तो Gulliver's Travels was praised, praised का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये पैसिव वॉइस यूज हुआ है, was के संग थर्ड फॉर्म। Gulliver's Travels जो है उसकी प्रशंसा की जाती है या की गई थी सभी इंग्लिश क्रिटिक्स के द्वारा। ठीक है, एक और देखेंगे, बिलियर्ड्स आर नॉट वेरी पॉपुलर गेम। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है जिसे आप जानते हैं स्नूकर के नाम से। स्नूकर को आप सेकेंड लैंग्वेज में बिलियर्ड्स भी बोलते हैं। तो गेम एक ही है ये, लेकिन लिखा जा रहा है प्लूरल में क्योंकि इसको लिखते हम प्लूरल में ही है, तो लेकिन वर्ब ये सिंगुलर लेगा। तो बिलियर्ड्स इज नॉट, क्योंकि प्रॉपर नेम है, तो बिलियर्ड्स इज नॉट अ वेरी पॉपुलर गेम। बिलियर्ड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम नहीं है। मैं आशा करूं कि मेरे सभी दोस्त क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, यदि क्लियर हुआ सो आइए नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। यह है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, ऐसे प्लूरल नाउन जो डिनोट करते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी को, अमाउंट को, डिस्टेंस को, टाइम को, मस्ट बी यूज विद अ सिंगुलर वर्ब, उनके साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए। ये क्या कह दिया रूल ने? कुछ नहीं, जो कह रहा है उसी को समझना है हमें बस। कोई भी प्लूरल नाउन दे रखा है लेकिन वो प्लूरल, अब हम सभी जानते हैं प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जब वो सिंगुलर वर्ब लेंगे? तो प्लूरल नाउन जब डिनोट कर रहे हो कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी, कोई अमाउंट, कोई डिस्टेंस, कोई टाइम, तो भैया वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई प्लूरल नाउन कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी डिनोट कर रहा है? देखेंगे एग्जाम्पल में। ये देखिए, ये आप सभी के लिए एग्जाम्पल समझेंगे इसमें। 200 years are a long period in a nation's history. What the writer has told? राइटर ने कहा कि 200 साल, 200 years, 200 साल जो हैं, आर अ लॉन्ग पीरियड, ये एक लंबा समय है नेशन की हिस्ट्री को लेकर।
अब एक स्पेसिफिक अमाउंट है, एक स्पेसिफिक नंबर शो किया, अमाउंट ही नंबर शो कर दिया 200 ईयर्स, राइट। ईयर्स प्लूरल है ये मैंने माना, लेकिन एक स्पेसिफिक क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर है। तो राइटर ने क्या कहा कि भले ही नाउन प्लूरल हो लेकिन एक स्पेसिफिक नंबर शो करे, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। तो 200 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर एक क्या दिखाया गया है इसमें, एक स्पेसिफिक नंबर दिखाया गया है कि एक 200 साल जो है ना वो एक लंबा सा बहुत पीरियड होता है नेशंस की हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, 500 रुपीज आर अ लार्ज अमाउंट। अब वही वाली बात आ गई, जब यहां पे 200 रुपीज एक फिक्स नंबर दिखा रहा है तो भाई 500 रुपीज प्लूरल जरूर है लेकिन एक फिक्स अमाउंट भी तो है। 500 रुपए की बात कर रहा है, 200, 300, 400 या लगभग की बात नहीं कर रहा। तो 500 रुपए जो है इज अ लार्ज अमाउंट, वो एक लार्ज अमाउंट है। पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ ले लिया गया है तो ये इज ले लेगा क्योंकि फिक्स अमाउंट है। क्लियर? यू हैव 30 सेकेंड्स फॉर योरसेल्फ। करेंगे इन दो एरर्स को। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए करें। राइटर ने कहा 50 किलोज ऑफ राइस आर इनफ फॉर अस। 50 किलो जो चावल है वो हमारे लिए इनफ है, हमारे लिए पर्याप्त है, हमें ज़्यादा चावल नहीं चाहिए। तो 50 किलोज भले लिखा है लेकिन आएगा इज। क्यों? क्योंकि सर्टेन अमाउंट है, एक निश्चित अमाउंट है। तो निश्चित अमाउंट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो 50 किलोज ऑफ राइस इज इनफ फॉर अस। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, 200 माइल्स। भले ही माइल्स है, भले ही वहां किलोज था, लेकिन एक निश्चित नंबर है, एक सर्टेन नंबर है, एक पर्टिकुलर नंबर दे रखा है 200 माइल्स। तो नॉट आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट शुड बी इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को यह रूल भी बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। करें मूव नंबर नेक्स्ट पे, तो फिर देरी किस बात की है, आ जाओ। नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 16 आप सभी के लिए। जस्ट अ मिनट गाइस। रूल नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे भाई? 16 ने कहा सम नाउन्स इन इंग्लिश एंड विद एस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन इंग्लिश में एंड होते हैं एस से। दे सीम और अपीयर टू बी प्लूरल, वो दिखाई देते हैं हमें क्या, प्लूरल, बट दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, लेकिन वो ट्रीट किए जाते हैं सिंगुलर। एंड वर्ब इज ऑल्सो यूज सिंगुलर, और उनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर लगती है। राइटर ने बहुत ही स्पेसिफिक बात कही कि भाई आप सभी जानते हैं कि बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, ठीक है, और इसी प्रकार हम जानते हैं कि गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है। तो बचपन से हम सभी ने एक ही चीज पढ़ी थी, बचपन से हम सबने क्या पढ़ा था कि भाई बॉय सिंगुलर है, बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया, गर्ल सिंगुलर है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स हो गया, ये तो पढ़ा था। तो एक चीज हमारे दिमाग में भर गई थी कि जिन वर्ड्स के पीछे एस लग जाए वो हमेशा प्लूरल होते हैं। लेकिन ये मैं यदि कहूं कि वो सभी वर्ड जो एस लेते हैं वो प्लूरल होते हैं, ये कहना गलत है। मतलब राइटर ने ये तो कहा कि कुछ नाउन जो एंड होते हैं एस से, वो लगते हमें प्लूरल हैं बट दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। बस हमें यही समझना है कि वो कौन से नाउन है, वो कौन से वर्ड हैं जो एस लेने के बावजूद सिंगुलर होते हैं, और इसीलिए उनके आगे जो वर्ब लगती है दोस्तों वो भी सिंगुलर यूज होती है। तो भैया कौन से नाउन है? जैसे मैथमेटिक्स, राइटर ने साफ साफ कहा, देखिए मैथमेटिक्स, तो आपने मैथमेटिक्स सुना होगा वर्ड। अब ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है ये अपने पीछे एस ले रहा है, लेकिन क्या बहुत सारी मैथमेटिक्स हो जाएंगी क्या? नहीं, मैथमेटिक कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है न्यूज, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स। ये लगते प्लूरल हैं लेकिन होते क्या है, ये सिंगुलर। इन सब के पीछे एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं। पॉलिटिक्स, समन्स, मैकेनिक्स, एथिक्स, बिलियर्ड्स, मम्स, और इसमें एक मिसल्स भी आता है, ठीक है। इसमें आप एक वर्ड और लिख लें, इसमें है नहीं अभी, मिसल्स, ये दोनों डिजीज हैं।
मम्प्स भी डिजीज है और मीसल्स भी डिजीज है। सो होल सोल क्या हुआ कि दीज आर सम वर्ड्स which look like a plural but they are treated as a singular because they are actually singular। ये singular ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, राइटर ने कहा पॉलिटिक्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ डे। पॉलिटिक्स जो होती है वो पार्ट एंड पार्सल है एक दिन के लिए, मतलब दिन की पार्ट एंड पार्सल है, एक मुख्य भाग है। पार्ट एंड पार्सल एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि यू आर अ पार्ट एंड पार्सल फॉर योर मदर, आप अपनी मां के लिए बहुत ही उसके अभिन्न अंग हो, राइट, या ऑफ योर मदर भी कह सकते हैं। तो राइटर ने कहा पॉलिटिक्स आर अ पार्ट एंड पार्सल। द पॉलिटिक्स एक वर्ड होता है जो पॉलिटिक नहीं होता, पॉलिटिक्स ही होता है। तो ये लगता हमें प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है। तो आप इसमें से एस मत हटा दीजिएगा, जबकि इसके आगे सिंगुलर वर्ब का यूज करिएगा। तो पॉलिटिक्स इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ डे। ऐसे ही बिलियर्ड्स इज प्लेड, बिलियर्ड्स जो है वो खेला जाता है। तो बिलियर्ड्स एक गेम है, इज आएगा, प्लेड बाय वुमेन, वुमेन के द्वारा खेला जाता है। इज इट सिंपल एवरीबॉडी? चलो, यदि क्लियर है तो जल्दी से फाइंड आउट करो एरर, क्या एरर होगा इसमें। सिंपल है, फिजिक्स आर एक्सप्लेन टू अस बाय मिस्टर भंडारी। फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन की जाती है हमें किसके द्वारा? मिस्टर भंडारी के द्वारा। मिस्टर भंडारी कोई फिजिक्स के टीचर होंगे तो उनके द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। तो फिजिक्स अपने आप में एक वर्ड ऐसा ही है, लगता प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, तो इसे हम सिंगुलर वर्ब के संग ही ट्रीट करेंगे। ऐसे एक और, इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसी स्टडी है जो कि वेल्थ को डील करती है, राइट, कि संपत्ति के बारे में बताती है, वेल्थ के बारे में बताती है। तो स्टडी नहीं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लग रहा हमें प्लूरल वर्ड है लेकिन है ये सिंगुलर, तो डील ना के इसका हो जाएगा डील्स। आप सभी जानते हैं कि वर्ब बिना एस और एस के प्लूरल होती है और ये सिंगुलर है, तो डील्स सिंगुलर है और हमें क्या चाहिए? हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब हो गई हमारी डील्स। ठीक है, DEALS। तो हम इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी, इकोनॉमिक्स लगता प्लूरल लेकिन है सिंगुलर वर्ड, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आ गई। आई होप कि सभी को ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस रूल? ठीक है, सो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट वन। वी आर मूविंग द नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट से पहले तो कुछ और दे रखा है। अच्छा, हियर इज द लिस्ट ऑफ नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। ओ दोस्तों, राइटर ने कहा कि इसको नोट कर लें। क्या नोट कर लें? हियर इज अ लिस्ट ऑफ नाउन्स। ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। प्लूरल यूज होने का मतलब क्या है? इनके संग वर्ब प्लूरल नहीं लगती, ये नाउन हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, मतलब ये हमेशा एस लेते हैं, राइट। वर्ब ये सिंगुलर लेंगे, लेकिन नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल, मतलब जो हमेशा एस लिए होते हैं, जैसे रिचेस, बॉल्स, थैंक्स, ईटेबल्स, स्टॉक्स, पेंटालून्स, प्रोसीड्स, मूवेबल्स, स्टिरिंग्स, ट्राउजर्स, सराउंडिंग्स, टोंग्स, प्रीमाइसेस, वैल्यूएबल्स, एनल्स, सीजर्स, फेडर्स, आर्म्स, ये आर्म्स है, ये आर्म्स है, ठीक है, आर्म्स और आर्म्स, वेजेस, मम्प्स, गुड्स, ब्रीचेस, मैथमेटिक्स, स्पेक्टिकल्स, बिलियर्ड्स, मिसल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स एंड सिविक्स। दे आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल, नॉट नाउन, इन अ प्लूरल, नॉट सेंस, जस्ट इन अ प्लूरल। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। सो आई होप कि सबको ये रूल क्लियर हुआ होगा अच्छे से। कोई कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इन्हीं सब चीजों से कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, चलो रूल नंबर 17, लास्ट का रूल आज का। 17 ने कहा सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा यूज किए जाते हैं प्लूरल में, प्लूरल मीनिंग में, देयरफॉर दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। अब जो चीज मीनिंग में प्लूरल यूज की जा रही है वो वर्ब भी प्लूरल ही लेगी। भाई ये पेन है तो मुझे मालूम है सिंगुलर है, मैं इसको कहूं पेन्स, काफी सारे पेन लाके, तो उसका नाम ही मैं कह रहा हूं ना पेन्स, बहुत सारे पेन मीनिंग बताना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब वर्ब भी प्लूरल लेगा। सेम राइटर ने कहा कुछ नाउन जो हमेशा आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल, जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, उनका कोई सिंगुलर नहीं होता, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आर्म्स, आर्म्स का कोई सिंगुलर नहीं होता, आप आर्म नहीं कह सकते, ये एस लेगा ही लेगा। इनके संग वर्ब भी सिंगुलर नहीं प्लूरल ही लगेगी। ये कहना चाह रहा है ये लगते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल हैं, वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। आर्म्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, थैंक्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, वैल्यूएबल्स,
they always used in a plural sense, so they take plural verb. Example, My spectacles was lost in the train. मेरे जो spectacles हैं वो ट्रेन में लॉस हो गए. देखिए, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के दो पार्ट होंगे वो हमेशा प्लूरल में ट्रीट होगी. आपके स्पेक्टिकल्स हैं, उसमें दो चीज़ होती है ना, एक इधर का कांच, एक इधर का कांच, सो दो ग्लासेस होते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल में ट्रीट होता है. तो इसीलिए स्पेक्टिकल्स ठीक है, लेकिन वॉस के प्लेस पे वेयर लग जाएगा. देखिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिव है. हो सकता है कि देर आर सम स्टूडेंट्स हु थिंक कि यार ये कैसे करें भाई, कहीं सिंगुलर कहीं प्लूरल. थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ध्यान देने से, कि हाँ यार यहाँ सिंगुलर लग रहा है, यहाँ पे प्लूरल लग रहा है. कहाँ सिंगुलर लग रहा है? जो कि ट्रीट सिंगुलर होते हैं लेकिन मीनिंग प्लूरल लगा रहे हैं, तो वहाँ प्लूरल लगेगा. जो लग हमें प्लूरल रहे हैं लेकिन ट्रीट एज अ सिंगुलर हो रहे हैं, वहाँ सिंगुलर लगेगा. एक बार ध्यान से पढ़िएगा, यू कैन डू दैम इजीली. इट्स अ बिट कंफ्यूजिव व्हेन यू डोंट डू होमवर्क, लेकिन अगर होमवर्क करेंगे तो आसानी से कर लेंगे. होमवर्क इन द सेंस एक्सरसाइज करेंगे आप. सो माई स्पेक्टिकल्स दो पार्ट है, वेयर लग गया. सेकेंड, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स. आर्म्स हमेशा प्लूरल ट्रीट होता है, इसीलिए इज नहीं, ये आर लेगा. आर्म्स आर लेगा हमेशा, ये हमेशा प्लूरल ट्रीट होगा. अब एक बार जल्दी से कर जाएं यार, सिंपल है आप सबके लिए. राइटर ने कहा द वैल्यूएबल्स वॉज लॉस्ट इन अ फायर एक्सीडेंट. तो भाई वैल्यूएबल्स की बात हुई है, हम सभी जानते हैं ये प्लूरल ट्रीट होता है. तो जब प्लूरल ट्रीट हो गया तो आप इसके आगे वॉज नहीं, आप इसके लिए वेयर का यूज करेंगे. सेम, माई थैंक्स टू सिमरन वॉज एक्सप्रेस्ड. मेरा जो धन्यवाद है सिमरन के लिए वो एक्सप्रेस किया गया. तो माई थैंक्स, थैंक्स हमेशा प्लूरल ट्रीट होता है. इट विल नॉट टेक वॉज, इट विल टेक वेयर. मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को ये रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे एंड दे वुड अप्रिशिएट कि हाँ ठीक है, उनको ये बात अच्छे समझ में आई होगी. दीज ऑल रूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज फॉर योर एग्जाम or as per the exam point of view, because from them there are some errors basically which the examiner make, like then they give in your exam. So please try to do them by heart, right? And if you have any other question, so you can ask me, you can write on the comment box. तो ये थे रूल्स जो आज हमने कुछ पढ़े, इनको आप ध्यान से देखेंगे. अब जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का जो था, ठीक है. क्विक रिवीजन में बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे, ज़्यादा इसको स्पेसिफाई नहीं करूंगा. क्विक रिवीजन में नंबर 1 रूल तो हमारा क्या था? व्हेन वन सिंगुलर नाउन एंड वन प्लूरल नाउन इज कनेक्टेड बाय ईदर और नीदर नॉर. एक सिंगुलर और एक प्लूरल ईदर और नीदर नॉर से कनेक्ट है, तो वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है. नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है. जैसे नीदर द कमांडर नॉर द सोल्जर्स. अब यहाँ पे सोल्जर्स है ना, तो सोल्जर्स प्लूरल है, इसीलिए इज ना आके आर आ जाएगा, क्योंकि वर्ब हमेशा बगल वाले के नजदीक से आएगी. किसके संग? ईदर या नीदर लगा होगा तो. सेकंड क्या कहना चाह रहा है? When words like either of, neither of. अब either और neither not नहीं, अब either of, neither of, each of, every one of, तो वहां प्लूरल नाउन लगता है. और भैया जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होती है. जैसे either of the two girls. अब either of के संग नाउन प्लूरल लगा है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी, क्योंकि either of ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं. नेक्स्ट, when two nouns are connected by each or every. जब दो नाउन each और every से कनेक्ट हो, प्रिसीडेड बाय एंड, और एंड से आगे कर रहे हो, एंड से आगे बढ़ रहे हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी. तो इस रूल को समझने के लिए सिंपल से समझ लीजिए कि कहीं किसी रूल में, किसी एग्जाम्पल में, किसी सेंटेंस में ईच या एवरी आ गया तो वर्ब भैया हरे बोल सिंगुलर ही लगनी है. जैसे एवरी मैन एंड वुमेन. अब यहाँ पे एवरी आ गया ना, तो वेयर नहीं आएगा, वॉज आएगा. वॉज किल्ड बाय टेररिस्ट. फिर भले ही एंड लगा है, उससे मैटर नहीं करता. एवरी like has been used. If every has been used, then it means the verb must always be used singular. Number next, a collective noun takes a singular verb. एक collective noun singular verb लेता है जब आप उसे ट्रीट करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. कलेक्टिव नाउन आज हमने पढ़े थे कि प्लूरल वर्ब लेते हैं कुछ स्पेसिफिक, लेकिन कब लेते हैं सिंगुलर वर्ब? जब ये कैसे ट्रीट होते हैं? सिंगल यूनिट की तरह, सबका डिसीजन एक ही हो, उस तरह से. द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू प्रोहिबिट लिकर इन द स्टेट. पूरी की पूरी सरकार ने ये डिसीजन ले लिया कि भाई स्टेट से बैन कर देंगे लिकर को. तो द गवर्नमेंट हैव नहीं, हैज डिसाइडेड, ठीक है. एंड द लास्ट जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में,
कलेक्टिव नाउन जब सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट होते हैं तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट होने का मतलब क्या हो गया, जब कलेक्टिव नाउन के डिसीजंस अलग अलग हो जाएं, एक कुछ और कह रहा है और दूसरा कुछ और, तो ये वर्ब प्लूरल लेंगे। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज कॉन्फ्लिक्ट देयर ओन, गवर्नमेंट की खुद के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, गवर्नमेंट खुद से लड़ मरी भैया, कोई कह रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, कोई कह रहा है ये होना चाहिए, तो वहां पे हैज का यूज ना करके आप हैव का यूज कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज डन एंड दैट्स इट। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई डाउट है तो प्लीज सेम थिंग जो मैं बार बार रिपीट करूंगा आप जरूर लिखिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और आप क्लास को शेयर करते हैं दोस्तों और क्लास को लाइक करते हैं, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। तो प्लीज ट्राई टू मोटिवेट बाय शेयरिंग द क्लास एंड लाइक द वीडियो। दैट्स इट। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। नमस्कार।